पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज के आखिर में लिखा कि बिड्स के दरमियान इतना ज़्यादा फर्क इस बात की निशानदही करता है कि बिड खोलने और डिलीवरी की टाइम के दरमियान का वक्त कीमतों का तयन नहीं करता। यहाँ फिर गलत बयानी करके गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये यही बात साबित कर रहा है कि सर्दियों की पीक डिमांड पता होने के बावजूद और सितंबर से ये पता होने के बावजूद कि सप्लाई के मसाइल हैं, वक्त पर ऑर्डर नहीं किया, और जब बिल्कुल आखिरी वक्त में ऑर्डर किया तो मुख्तलिफ ट्रेडर्स इतनी बड़ी रेंज में बड़े फ़र्क के साथ कीमतें दे रहे हैं जो कभी पहले नहीं दी गई, जो वादे करता है कि एलएनजी की फराहमी यकीनी बनाना खुद ट्रेडर्स के लिए कितना बड़ा मसला है। और कोई 30% से ऊपर रेट ऑफर करे तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो वो किसी दूसरे सौदे पर जुर्माना अदा करके आपको एलएनजी देने को तैयार है क्योंकि आप 30% से ऊपर का रेट देने को तैयार हैं, या दूसरा मतलब यह है कि सप्लायर्स पाकिस्तान को एक डेस्परेट बायर के तौर पर देख रहे हैं, और अगर कतर ना होता तो सप्लायर्स कुछ गलत भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वजारत पेट्रोलियम ने बहुत देर कर दी और सप्लाई की कमी और जनवरी में ज़्यादा सर्दी की तवक्को की वजह से मार्केट में एलएनजी दस्तयाब ही नहीं थी। और 6 कार्गोज़ की बहुत बड़ी डिमांड के साथ जब पाकिस्तान मार्केट में गया तो यही पैगाम जाना था कि ज़बरदस्त मौका है, पाकिस्तान एक डेस्परेट बायर है, जितनी ज़्यादा कीमत ले सकते हैं ले लें। फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लिखती है कि कीमतों का तयन ये बात नहीं करती कि आपने कितना पहले ख़रीदा, बल्कि ये बात करती है कि ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। तो सितंबर से लिखा जा रहा था कि डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और सप्लाई मुतासिर हो रही है, तो ये बात क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को पता नहीं थी या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज की गई? मुल्क का नुकसान किया गया मगर फ़ायदा किसका किया गया? ये बात खुद वज़ीर आज़म अपने मुशीर नदीम बाबर से पूछे। आगे वज़ारत पेट्रोलियम ने लिखा कि ये बात भी मद्देनज़र रखें कि जो पाकिस्तान ने सस्ता तरीन कार्गो $2.23 में ख़रीदा था वो 39 दिन की बिड्स और डिलीवरी के दरमियान ख़रीदा था, और जो महंगा तरीन कार्गो ख़रीदा है वो $10.260 पर 71 दिन के बिड्स और डिलीवरी के दरमियान वक्त में फ़र्क से ख़रीदा था। यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर भी गुमराह कर रहे हैं। कभी स्लोप बताते हैं, मगर जहाँ स्लोप कम हो वहाँ डॉलर्स में कीमतें बताते हैं, क्योंकि उस वक्त तेल की कीमत उसी कम स्लोप पर ज़्यादा होती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये $2.2 का कार्गो हुकूमत ने जुलाई में ख़रीदा जब दुनिया में कोरोना पीक पर था, और जब ये सवाल हुआ कि उस वक्त मज़ीद ख़रीदारी क्यों नहीं की तो नदीम बाबर साहब ने जवाब दिया कि ये तो एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो था, इसे मिसाल के तौर पर ना पेश करें। यानी आज जिसे मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं, उस वक्त जब सवाल हो रहा था तो दावा कर रहे थे कि इसे मिसाल के तौर पर पेश ना करें। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। मगर फिर हालांकि अगर इसी वक्त हमें पता होती जुलाई में कि अगस्त की डिमांड क्या होगी, इकोनॉमी खुल गई थी, हुकूमत दावा कर रही थी कि जी अब हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, मगर अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15-16 अगस्त के लिए, और वो आपको मिला 9.34% पर। और फिर उसके आखिर में लिखा हुआ है पीएलएल ने कि ये एसएनजीपीएल ने अचानक डिमांड हमें बता दी और अचानक हमें रिक्वायरमेंट बता दी, जिसकी वजह से हमें अचानक ये टेंडर लेना पड़ा, और ये चीज़ें फोर्सिएबल नहीं थी, ये देखी नहीं जा सकती थी। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। तो उस वक्त आप एलएनजी का भी नहीं सही फैसला कर सके। आप उस पीरियड में देख लें, जितने भी टेंडर्स हो रहे थे नंबर उससे ज़्यादा था। ये जिस वक्त हमने बिड की हुई थी, बिडर के पास एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो मौजूद था और वो हमारे स्लॉट में फिट हो रहा था। आप उससे आगे पीछे के टेंडर्स देख लें, वो 7.5, 8, 8.5। मगर आज उसी टेंडर की मिसाल दे रहे हैं। दूसरे जिस टेंडर की मिसाल दी वो नवंबर 2017 में फरवरी 2018 के लिए किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा 16% का रेट मिला, मगर यहाँ वजारत पेट्रोलियम ने 16% का स्लोप नहीं बताया, जिसका वो हमेशा इसरार करते हैं कि स्लोप बताना चाहिए, बल्कि डॉलर्स में $10.260 का रेट बताया। क्यों? क्योंकि स्लोप आज के मुकाबले में कम थी, मगर ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत उस वक्त $65 होने की वजह से $10.260 का रेट मिला। आज पाकिस्तान 17% के स्लोप पर $7.5 तक की गैस ले रहा है, मगर चंद माह पहले ही ये गैस 10 से 12.5% के स्लोप पर इन तेल की कीमतों पर $5.5 से $6 में मिल रही थी। ब्रेंट ऑयल गर्मियों से अब तक 20% से ऊपर बढ़ा है, मगर स्लोप 70% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान स्लोप ही फिक्स कर लेता तो अरबों रुपए बचा लेता। हम बार बार ये मामला उठा रहे हैं और यही बात आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी दोहराई। दिसंबर में हुकूमत ने टेंडर किया, 6 शिप खरीदे। जनवरी में 6 शिप का टेंडर किया, 3 का कोई जवाब नहीं आया, 3 शिप अभी खरीदने पड़ेंगे। शिप्स की औसत कीमत जो है 16.65 इनकी एवरेज प्राइस है ब्रेंट पर।
यही शिप जून जुलाई अगस्त के महीनों में टेंडर करते थे और उस वक्त ये शिप बुक कर देते थे। इस साल यही शिप 10% ब्रेंट के करीब मिलते। जो LNG के 9 शिप खरीदे गए हैं, ये 1% नहीं, 2% नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70% ज्यादा रकम पाकिस्तान ने अदा की है इन 9 शिप्स पर। बाकी नुकसान तो एक जगह छोड़ दें, सिर्फ इन 9 शिप्स पर गलत तरीके से खरीदने पर, देर करने पर 15 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान का सिर्फ इन 9 शिप्स पर हुआ है। ये कारकर्दगी है आज हमारी हुकूमत की।